शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सूत्रों से बड़ी खबर ये मिल रही है कि रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेजा है। सूत्र ये बता रहे हैं बेटी को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाना चाहती है और उसकी मांग की गई है। पत्र में परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले रही है, यानी कि राजनीति से संन्यास लेना चाहती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी साफ कहती है कि परिवारवाद की राजनीति जो है वो बीजेपी में नहीं चलेगी और इसीलिए ताकि आरोप ना लगे कि वो खुद भी एक सीट पर है, उनके बेटे के लिए भी सीट मांग रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहती हैं और इसके अलावा वो चाहती है कि उनके बेटे को लखनऊ कैंट से टिकट जो है वो दिया जाए। रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को एक पत्र लिखा गया, ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राजनीति से संन्यास रीता बहुगुणा जोशी जो है वो लेंगी, लेकिन बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही है लखनऊ कैंट से। तो इसी शर्त पर ये कह सकते हैं राजनीति से उनका संन्यास होगा। यूपी बीजेपी में कई विधायकों के दामन छोड़ने के बीच लखनऊ कैंट सबसे हॉट सीट बन चुकी है, जहां से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाह रही है और बेटे के लिए टिकट के लिए संन्यास के लिए भी तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेजा है। पत्र में बेटे को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाने की मांग की है। जोशी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी में लिखा कि परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए राजनीति से संन्यास लूंगी। लखनऊ कैंट सीट बीजेपी का किला मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार विधायक रही डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट की पैरवी कर रही हैं। वहीं मेयर संयुक्ता भाटिया ने अपनी बहू रेशु भाटिया के लिए खेमेबंदी शुरू कर दी है। इस सीट पर किसी वीआईपी को पैराशूट प्रत्याशी बनाए जाने की भी अटकलें चल रही हैं। चर्चा यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी यहां से टिकट दे सकती है। दरअसल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं चल रही हैं। कैंट सीट उनकी पसंदीदा सीटों में से एक मानी जा रही है। इस बीच कैंट से बीजेपी के मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी ने भी टिकट की दावेदारी करते हुए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जब्बार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जब्बार का सीधे रुख करते हैं। जब्बार, अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सीट एक है लेकिन दावेदारी जो है बहुत लोग ठोक रहे हैं और इसलिए कि शायद इस सीट से जीत पक्की है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। हर कोई चाहता है जीत सुनिश्चित हो जाए और अपनों के लिए टिकट मांगी जा रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि कैंट लखनऊ की जो सीट है वो एक ऐसी हॉट सीट है जिसको लेकर के चारों तरफ से दावेदारों की लंबी कतार लगी हुई है। क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए एडीसी चोटी का जोर लगाती हुई इस बीच में दिख रही हैं। हालांकि खबरें ऐसी हैं कि उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए एक पत्र भी लिखा है और इस बात की गुजारिश की है कि उनके बेटे को वहां से टिकट दिया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रही और इस बात को अच्छी तरीके से समझती है रीता बहुगुणा जोशी, और इसीलिए खबरें यहां तक है कि रीता बहुगुणा जोशी किसी कीमत पर अपने बेटे मयंक को टिकट दिलाना चाहती है, चाहे इसके लिए उनको संन्यास भी क्यों ना लेना पड़े सक्रिय राजनीति से। तो ये एक इंतहा की हद है रीता बहुगुणा जोशी की इस सीट को अपने बेटे के खाते में डालने के लिए। लेकिन इस सीट को लेकर के दिनेश शर्मा अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं। इस सीट को लेकर के वहां से जो पहले विधायक रहे वो निगाह गड़ाए हुए हैं। इस सीट को लेकर के जो मेयर है वहां के वो अपने बहू के लिए भी उस सीट से, यानी कि कुल मिलाकर जब्बार ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुसीबत लखनऊ कैंट सीट के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए होगा। यहाँ पर अभी तो लबुलवाब यही नजर आ रहा है क्योंकि काफी दावेदार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और उनको बीजेपी लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा सकती है। ऐसी खबरें आने के बाद में उस सीट को लेकर के और ज्यादा रार बढ़ गया और यही वजह है कि कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी को ऐसा लग रहा है कि अगर अपर्णा यादव को लेकर के, मुलायम सिंह यादव की बहू को लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने ज्यादा सोच विचार किया तो उनके बेटे मयंक का क्या होगा। इसलिए चूंकि ये एक तरीके से सुरक्षित सीट मानी जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस सुरक्षित और हॉट सीट को लेकर के रीता बहुगुणा ये चाहती है कि उनके बेटे को पार्टी यहां से टिकट दे। लेकिन अब पार्टी को इसको लेकर के मंथन करना है।
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वहां एक बार फिर से सीटों को लेकर के मंथन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हाँ। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और दूसरे तमाम लोगों की मौजूदगी में जो चर्चाएं होंगी, माना ऐसा जा रहा है कि लखनऊ की इस हॉट सीट कैंट को लेकर के भी चर्चा होगी। लेकिन जो खबर है सूत्रों से कि पत्र लिख दिया है रीता बहुगुणा जोशी ने, इस पत्र के मायने क्या हैं, इस पत्र को किस तौर पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और इंतजार करना होगा। हालांकि अपर्णा यादव को लेकर के अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। पार्टी इस बात को लेकर के सोच विचार कर रही है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि शायद बात ज्यादा नहीं बन पाई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौतरफा इस सीट को लेकर के तमाम तरफ से दावेदारी जब ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि चुनौती इस बात की है कि किसी की नाराजगी भी ना हो, वहां से जिसको खड़ा करें वो जीत भी जाए और ऐसे में सब लोग सपोर्ट भी करें। क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब टिकट के बंटवारे और टिकट की चाहत के टकराव में आपस में ही अगर लोग भिड़ते हैं, नेता भिड़ते हैं, कई बार उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब्बार, सबसे बड़ी चुनौती जिसका जिक्र आप कर रहे हैं यही होगा कि कोई नाराज यहां पर से ना हो, क्योंकि अक्सर जब टिकट बढ़ते हैं और दावेदारियां ठोकी जाती है और नहीं मिलता है टिकट, तब ये नाराजगी सामने आती है और फिर उथल पुथल की स्थिति देखने को मिलती है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी लेंगे।